प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रिय प्रभु के लोगों, हम जो इन अंत के दिनों की सेवकाई करने वाले प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, हमारे जीवन आज कैसा होना चाहिए उस विषय को ध्यान में रखते हुए आज का मनन के लिए दूसरा राजा 5 अध्याय 19 से 27 पद को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता एलिशा के सेवक गेहजी के जीवन से 5 बातें को हम सीखेंगे। प्रभु के दास एलिशा के सेवक गेहजी के आरंभ तो बहुत अच्छा था। वो एलिशा के साथ रहकर प्रभु की सेवा आरंभ किया। वो एलिशा के साथ साथ रहकर एक सहकर्मी के रूप में बहुत अच्छा सेवा कर रहा था, परंतु सेवकाई के बीच में आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे हट गया, वो गिर गया, वो श्रापित हो गया और आपने पूरे परिवार को श्रापित बना डाला। ये आज हम सभी जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए एक चेतावनी की घटनाएं हैं। गेहजी का जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे वो गिर गया तथा श्रापित होकर कोढ़ी बन गया और आपने पूरे परिवार को भी श्रापित बना डाला। 5 कारण 5 बातें था जो आज के सेवक व सेविकाओं के जीवन में नहीं होना चाहिए। पहला कारण, गेहजी का सोच गलत था। दूसरा राजा 5 अध्याय 19 और 20 पद में ऐसा लिखा गया है, एलिशा ने नामान से कहा, कुशल से विदा हो। नामान एलिशा के यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। प्रिय भाई और बहनों, एलिशा के आज्ञा मानकर यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाने से नामान पूरी रीति से कोढ़ से चंगा हो गया। चंगाई पाकर वो खुशी से प्रभु के दास एलिशा को कुछ धन भेंट देने के लिए आया, पर एलिशा ने उसे लेने से मना कर दिया। एलिशा उस भेंट को ले सकता था, पर उसने नहीं लिया। लेने की जरूरत नहीं समझा, क्योंकि चंगाई पाने के लिए भेंट नहीं देना है, पर चंगाई पाने के बाद भेंट दे सकते हैं। फिर से कहता हूं, चंगाई व मुक्ति पाने के लिए भेंट नहीं देना है, क्योंकि चंगाई व मुक्ति पैसा व भेंट से नहीं मिलता है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद वचन ऐसा कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, चंगाई, छुटकारा व उद्धार के लिए भेंट व धन नहीं देते हैं, पर उद्धार पाने के बाद भेंट देते हैं। पर एलिशा उस दिन भेंट ग्रहण नहीं किया। ये अलग एक विशेष कारण था। एलिशा उस भेंट लेने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि परमेश्वर के सेवकाई धन के लिए नहीं है, चाहे कोई देने के योग्य भी हो। इसीलिए एलिशा ने कुछ भी स्वीकार करना ठीक ना समझा उनके लिए जो परमेश्वर ने किया। नामान की चंगाई परमेश्वर का दया का कार्य था, जिसके लिए कोई भी मूल्य पर्याप्त नहीं था। प्रभु के दास एलिशा का सोच परमेश्वर और उसके राज्य के विस्तार के प्रति लगा हुआ था, पर गेहजी का सोच धन और ज्यादा धन पाने की ओर लगा हुआ था। एलिशा उस दिन जबकि नामान पूरे रीति से चंगाई पा करके उस भेंट को दे रहा था, उसको नहीं लिया। आज बहुत सारे सेवक सेविकाएं, हम लोग चंगाई पाने से पहले लोगों से भेंट ले रहे हैं, मन्नत मना रहे हैं। बेखुद मन्नत मानने से तो ठीक है, पर हम सामने वाले को मन्नत मानने के लिए बाध्य नहीं करना है। सही सोच आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, पर गलत सोच आपको नीचे की ओर ले जाएगा। सही सोच आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, पर गलत सोच आपको नीचे की ओर ले जाएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आपका और मेरा सोच कैसा है? वचन बतलाता है, जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही आप है। नीति वचन 23:7, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। एलिशा का सेवक गेहजी प्रभु के दास एलिशा के संग रहकर सेवकाई तो कर रहा था, परंतु जैसा प्रभु के दास एलिशा जैसा सोच उसका जीवन में नहीं था। इसके सोच गलत था। वह पैसा, धन, कपड़े आदि चीजों को अपने मन में विचार करता है, सोचता है, प्रभु के वचन को नहीं, ना प्रभु के राज्य के विस्तार के बारे में नहीं सोचता है। आपका सोच बता देता है कि आप कैसे व्यक्ति है। उस दिन गेहजी का सोच बता दिया कि गेहजी धन के लोभी था, और यही गलत सोच के कारण गेहजी उस दिन गिर गया, श्रापित बन गया। आज हमें गेहजी से सीखना है और हमारा सोच विचार को सही करना है। दूसरी दूसरी कारण गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। दूसरा राजा 5:21, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षम तो है? एलिशा के पीछे दौड़ने वाला सेवक गेहजी आज नामान के पीछे दौड़ रहा है। एक समय था गेहजी एलिशा के पीछे दौड़ते हुए कितना अच्छा रीति से प्रभु की सेवकाई कर रहा था, पर वही गेहजी अभी पैसा पाने, धन पाने, कपड़ा पाने के लिए नामान के पीछे दौड़ रहा है। प्रिय प्रभु के लोगों, हम सेवा कैसे शुरू किए, कितना दौड़ धूप किए, कितना दुख उठाए, वह महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वही सेवा को हम आज कैसे समाप्त कर रहे हैं। हम भी आज गेहजी जैसे शुरुआती में एलिशा के पीछे दौड़ तो रहे हैं, पर आज हमारा दौड़ना क्या रुक गया? आज हम मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं या नामान के पीछे दौड़ रहे हैं, दुनिया का धन के पीछे दौड़ रहे हैं? हमारा जीवन को आज हम मूल्यांकन करना है। फिलिपियों की पत्री 3:12-14 में पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आज हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं या निशाने से बाहर दौड़ रहे हैं? गेहजी एक समय निशाने की ओर दौड़ रहा था, पर जब नामान उसके जीवन में आया उसके बाद वो अपना निशाने से चूक गया। गेहजी के सेवा के जीवन में 300 केजी चांदी और 70 केजी सोना और 10 जोड़ी महंगे कपड़ा जब उसने देखा, वो अपना होश आवाज खो बैठा। वो अपना निशाने की ओर दौड़ से चूक गया। वो धन के पीछे दौड़ा, परिणाम कड़ी बन करके नाश हो गया। प्रिय भाई और बहनों, आज के दुनिया के अभिलाषा, धन का मोह में हम पड़ तो नहीं गए हैं? प्रिय प्रभु के लोगों, आज हम अपने जीवन को मूल्यांकन करें। आज हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? यीशु के पीछे या दुनिया के पीछे? यीशु मसीह के पीछे या धन के पीछे या नामान जैसे कोई मददगारों के पीछे? तीसरा कारण, गेहजी झूठ बोल करके नामान से धन संपत्ति ले लिया। दूसरा राजा 5:22 गेहजी ने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। गेहजी
झूठ बोलने में माहिर था। वो दूसरे के नाम से झूठ बोलकर अपने लिए धन कमाने वाला व्यक्ति था। गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और जाकर कहता है, अभी अभी प्रभु के दास के 2 चेला आए हैं, इसीलिए मेरे स्वामी ने ये मैसेज आपको देने के लिए भेजा है। उनके लिए अर्थात मेरे स्वामी एलिसा के लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, देखिए गेहजी कितना चालाक और झूठा व्यक्ति था। अपना फायदा के लिए दूसरा का नाम को इस्तेमाल करता है। यह घटना आज हम सभी सेवकों के लिए एक प्रकार की सबक है। कहीं आज हम झूठ बोल करके धन पैसा तो नहीं ले रहे हैं। गेहजी झूठ बोल करके एलिसा के नाम से धन संपत्ति मांगा। आज ये हमारे जीवन में हम जांचना है कि आज हमारा जीवन कैसा है। चौथा कारण, गेहजी को पश्चाताप करने का एक मौका मिला, लेकिन वो उसे फिर से झूठ बोल करके ठुकरा दिया। दूसरा राजा 5 अध्याय 24 और 25। जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर के घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिसा ने गेहजी से पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। गेहजी को उसके पाप से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अपने गलती को सुधारने के लिए एक बड़ा अवसर मिला, लेकिन उसने एलिसा को फिर से झूठ बोल करके ठुकरा दिया। झूठ बोलने वाला कोई क्यों ना हो, हमेशा सफल नहीं होगा, हमेशा बच नहीं पाएगा। गेहजी और ज्यादा समय चल नहीं पाया। यही भूल के कारण वह हिमसा श्वेत कोड़ी बनकर एलिसा के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। प्रिय प्रभु के लोगों, हम स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य है। हमसे जाने में और अनजाने में कई बार गलती हो जाता है। पिछले दिनों में सेवकाई के दौरान हो सके हमारा जीवन में गेहजी के जैसा तो नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे अगर हो गया हो, अभी मौका है पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उसे स्वीकारे। वह हमें पहले से और बेहतर सेवक बनाकर हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु का वचन एफिसियों 5:16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 5वां कारण, गेहजी को समय का सही ज्ञान नहीं मालूम था। गेहजी को समय का सही ज्ञान नहीं मालूम था, जिसके कारण वह श्रापित होकर कोड़ी बन करके एलिसा के सामने से चला गया। दूसरा राजा 5:26। एलिसा ने गेहजी से कहता है, जब वह पुरुष नामान इधर मुंह फेर करके तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोड़ी बनकर उसके सामने से चला गया। प्रिय भाई और बहनों, यह घटना पुराने नियम का राजाओं के समय का घटना है। उस समय प्रभु के दास एलिसा अपने सेवक गेहजी से एक बात कहता है, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ करके, प्रभु की सेवकाई करना छोड़ करके धन के पीछे दौड़ा। इस कारण वो उस दिन नाश हो गया। पर आज हम अंत के दिनों में प्रभु के गुप्त आगमन के बहुत ही निकट आ पहुंचे, ऐसे समय में जबकि प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। यह वचन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व है कि आज हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ करके, सेवकाई को महत्व ना दे करके, दुनिया के पैसे, सोना चांदी, गाड़ी, खेती, बिल्डिंग लेने को गेहजी के समान निकल पड़े हैं। एक प्रभु के सेवक को समय का सही ज्ञान मालूम होना चाहिए। पहला इतिहास 12 अध्याय उसका 32 में ऐसा
प्रभु का वचन कहता है, इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस कार्यों के समान आज हम सभी सेवकों को समय की सही पहचान होना जरूरी है कि हम जान सके कि आज की कलीसिया को क्या करना उचित है, आज के सेवकों को क्या करना उचित है। लाखों हजारों इजरायली लोगों में से एवं हजारों हजारों इस्करियोत संतानों में से केवल 200 लोगों को ही समय का सही ज्ञान मालूम था। इस कारण उन हजार हजार लोग उनकी आज्ञा में रहते थे, उनके अधीन में रहते थे। आज हजार हजार प्रभु के लोगों के बीच में समय को सही रीति से जानने वाले लोग थोड़े लोग हैं। यदि हमें समय की सही ज्ञान मालूम होगा तो तब हमें प्रकाशन मिलेगा कि आज की कलीसिया को क्या करना उचित है, आज के सेवकों को क्या करना उचित है। जिनके पास समय की सही ज्ञान होगा, आज के कलीसिया उनकी आज्ञा में रह करके प्रभु के गुप्त आगमन के लिए तैयार होगा। हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय का प्रारंभ और समाप्ति में बड़ा एक रहस्य है। वो ये है, कोढ़ी व्यक्ति नामान चंगा होकर ठीक हो गया, ठीक व्यक्ति गेहजी पाप करके कोढ़ी बन गया। कोढ़ी नामान आपने समय को पहचाना और सही काम किया, चंगा हो गया। ठीक व्यक्ति गेहजी आपने समय को नहीं पहचाना और गलत काम किया और कोढ़ी बन गया। गेहजी खुद कोढ़ी तो बना पर आपने पूरे वंश को कोढ़ का श्राप ले आया। प्रभु के वचन रोमियो उसका 13 अध्याय 11 से लेकर के 14 तक प्रभु का वचन ऐसा कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए निज से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियकड़ में, ना बेविचार और लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रिय प्रभु के लोगों, गेहजी के समान हम ये गलती को फिर से ना दोहराए। हम गेहजी के समान जो गलती गेहजी ने किया वो गलती को हम फिर से ना दोहराए, पर हम खुद आशीष पाए और हमारे परिवार, हमारे वंश, हमारे धरती के लिए आशीष का कारण बन जाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को सही मार्गदर्शन करे और प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रभु आज के वचन के द्वारा उसकी सेवा में हमको दृढ़ करे और प्रभु हमको बहुतायत से इस्तेमाल करे। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो तथा हमारे सेवकाई में प्रभु हमको बल दे और अधिक प्रभु उसकी आत्मा का मार्गदर्शन दे करके प्रभु हमारे अगुवाई करे। आमीन।